वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली पब्लिश की गई है, जारी की गई है। कौन जारी करता है इसको, एक तो ये याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। ये 10वीं बार रिपोर्ट जारी की गई है। 2012 से ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। 2 की आइडियाज़ पे बेस्ड है। इसमें देखा जाता है कि लोग कितने हैप्पी हैं, खुश हैं, उनकी लाइफ का एवोल्यूशन क्या हुआ है, इसके आधार पे ये उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनकी राय ली जाती है लोगों की। और दूसरा, एक की एलिमेंट जो डिटरमाइन करते हैं उनकी वेलबींग को और उनके लाइफ एवोल्यूशन को, ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंट्री में। और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लगभग 150 कंट्रीज़ को इसमें रैंक दी जाती है। कई सारे फैक्टर हैं, जैसे रियल जीडीपी पर कैपिटा, ये देखा जाता है कि किस देश की कितनी रियल जीडीपी पर कैपिटा है। सोशल सपोर्ट कितना है, आपस में लोग कितना सहयोग करते हैं लोगों को, ये देखा जाता है कंट्री की रैंक देने से पहले। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है किस देश में एवरेज एज कितनी है लोगों की, कितने साल में मर जाते हैं, तो ये देखा जाता है कितने लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, अपने जीवन के लिए वो कितना उन्हें आज़ादी है, फ्रीडम है कि अपने जीवन पे आधारित फैसले ले सकें, ये देखा जाता है। जेनरोसिटी और करप्शन के रिगार्डिंग परसेप्शन, भ्रष्टाचार की क्या धारणा है उस देश में, ये देखा जाता है। इस साल जो रैंक दी है वो 146 कंट्रीज की रैंक की गई है इस रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट है इसमें स्कोर भी दिया जाता है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, यानी कि जिसका ज़्यादा स्कोर है उसकी अच्छी रैंक आती है और उसे किसी कंट्रीज के साथ, यानी कि आपस में कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाता है। जो टॉप 10 कंट्री लास्ट ईयर थी उनमें से कुछ कंट्री ने इम्प्रूवमेंट किया है, अपवर्ड कर गई हैं, और कुछ कंट्री ने डाउनग्रेड किया है, यानी कि नीचे आ गई है उनकी रैंकिंग। जो इसमें इस साल टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो है सबसे टॉप पे फिनलैंड। 5वीं बार लगातार ये टॉप पे आया फिनलैंड। फिनलैंड के लोग हैं सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं, और फिनलैंड आप जानते हो कहाँ पे, ये यूरोपियन कंट्री है ये वाला फिनलैंड। इसके बाद दूसरे नंबर पे आया डेनमार्क, ये है डेनमार्क। ग्रीनलैंड ये दूसरे नंबर पे है भाई साहब। जो बिगेस्ट गेन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा जिनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, हैप्पीनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सर्बिया में, बुल्गारिया में, रोमानिया में। ये भी यूरोपियन कंट्री हैं भाई साहब। ये बुल्गारिया आपका यहाँ पे है, इधर देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखो ये बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया, ये यूएस के पास ही है। ये वाली कंट्रीज़ ने बिगेस्ट गेन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। और नंबर 1 पे आया फिनलैंड। वोस्ट परफॉर्मर कौन रहा है, वोस्ट का मतलब सबसे खराब स्थिति किसकी रही है, सबसे दुखी लोग कहाँ पे हैं, सबसे दुखी लोग हैं अफगानिस्तान में। उसके बाद दूसरे नंबर पे लेबानन, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोस्टवाना, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है, इंडिया की रैंक पिछले साल से थोड़ा इंप्रूव किया है उसने। पिछले साल 139 रैंकिंग आई थी, अब 136 हो गई है, यानी कि 3 रैंक इंप्रूवमेंट हुआ है। रैंक कम होने का मतलब है कि अच्छा होना परफॉर्मर। जैसे मान लो किसी की 1 रैंक आई है किसी एग्जाम में, तो उसने सबसे टॉप किया, सबसे अच्छा किया ना, तो कम रैंक मतलब सबसे अच्छा। तो ये पहले से इंप्रूवमेंट है हुआ है इंडिया का, तो ये रैंक आपको याद रखनी है। 136 रैंक आई है 146 में, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है, लगभग लास्ट के लगभग ये इंडिया भी, ज़्यादा खुश लोग नहीं है इंडिया के। तो 136 रैंक आपको याद रखनी है। ये प्रीलिम्स में और जीएस पेपर 1-2 में यूज किया जा सकता है आपके किसी क्वेश्चन में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, जो इसे जारी करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ये ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ को मोबिलाइज करती है। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में, या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको हासिल करने में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हल ढूंढती है। इसको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं उसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन है बार्टेल्समन स्टिफ टुंग घेव, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भी जारी करती है हर साल, और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट भी जारी करती है। 2016 से इन इंडेक्स और रिपोर्ट को जारी कर रही है ये। और जो हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कर रही है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो 2012 से रिलीज कर रही है, और इस बार 10वीं रिपोर्ट थी, ये भी आपको याद होना चाहिए।